बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में मुर्दे को देखना। किताब का नाम तफसीरुल अहलाम बरिवायत इमाम अली व अहल बैत अलैहिमुस्सलाम। मोहम्मद शर्राद अन्नासरी सफ़ा 482 पे लिखते हैं कि जो शख्स ये देखे कि कोई मुर्दा खुशी खुशी इसके घर में दाखिल हुआ है, तो इसकी ताबीर यह है कि इस मुर्दे के अहल खाना की तरफ से उसके लिए दुआ, सदका और नेक अमाल की कबूलियत और सवाब की अलामत है। चुनांचे अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किताब अल-वाफी जिल्द 25 सफ़ा 578 पे फरमाते हैं, ज़ूरू मौताकुम फ़इन्नहुम यफ़रहूना बिज़ियारतिकुम वल यत्लुबिर रजुलु हाजतहु इंद कब्र अबीहि व उम्मिहि बअद मा यदउ लहुमा। अपने मुर्दों की जियारत किया करो, वो तुम्हारी जियारत से खुश होते हैं। और आदमी को चाहिए कि अपने बाप या माँ की कब्र पर जाकर उनके लिए दुआ के बाद अपनी हाजत तलब करे। और जो देखे कि कोई मुर्दा जिंदा होकर उसके घर आया है और उससे गुफ्तगू की है, तो ये उसके लिए सलामती, सेहत, खुशबख्ती और मुरादों के हासिल होने की दलील है। और अगर कोई देखे कि कोई मुर्दा उससे झगड़ा कर रहा है या उससे नाराज होकर मुंह फेर रहा है या सख्ती से नसीहत कर रहा है या उसे मार रहा है, तो ये इस बात की निशानी है कि देखने वाला किसी गुनाह में मुब्तला है। और अगर कोई देखे कि मुर्दा अच्छे हाल में है, खूबसूरत लिबास पहने हुए है, तो ये उसकी अच्छी आखरत और हालत तौहीद पर मौत की अलामत है। और जो देखे कि कोई मुर्दा समंदर में या किसी ऐसी जगह डूब गया है जहां गर्क होना मुमकिन है, तो इसका मतलब यह है कि वो आग में गर्क होगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूह की आयत 25 में फरमाता है, मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा। वो लोग अपनी खताओं के सबब गर्क कर दिए गए और आग में दाखिल किए गए। और अगर कोई देखे कि मुर्दा जिंदा होकर मस्जिद में दाखिल हुआ है, तो ये अल्लाह के अजाब से अमन व अमान की निशानी है। और अगर कोई देखे कि किसी मुर्दे का चेहरा सियाह हो गया है, तो ये उसके कुफ्र की हालत में मरने की अलामत है। और अगर कोई देखे कि एक जमात मुर्दगान अपनी जगह से खुशी खुशी उठ खड़ी हुई है, तो इसकी ताबीर यह है कि देखने वाले के लिए कोई नया मामला या कार खैर पैदा होगा जिससे कई भलाइयां जन्म लेंगी। इसके लिए इकबाल व खुशहाली का दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन अगर वो मुर्दगान गमगीन हो, परेशान हो और उनके कपड़े फटे हुए हों या मैले हों, तो अगर उनकी नस्ल और औलाद मौजूद है, तो उसकी अलामत यह है कि उनकी औलाद में तफरका, बेरहरवी और गुनाहों में मुब्तला होने का अंदेशा है। इसी किताब के सफ़ा 479 पे लिखा है कि जो कोई ख्वाब में किसी मुर्दे को गले लगाए और देखे कि वो मुर्दा दोबारा जिंदा हो गया है, तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले की उम्र दराज होगी। ख्वाब में मुर्दे को घसीट रहा है, ताबीर ये है कि ताकतवर लोगों के दरमियान कोई झगड़ा या खसूमत खत्म हो जाएगी, या फिर ख्वाब देखने वाला किसी बीमारी में मुब्तला होगा। किसी मुर्दे को ख्वाब में दफन करना ये किसी मुसीबत और बला या तंगी की अलामत है। अगर मुर्दा किसी को कोई चीज दे, तो ये ख्वाब उस चीज की कसरत और उसकी कदर व कीमत में कमी की अलामत है। अगर मुर्दा ख्वाब में कोई चीज खाता हुआ दिखाई दे, तो ये उस चीज की कमी और नायाबी पर दलालत करता है। जो देखे कि वो मौत की सख्तियों और जानकुनी की हालत में है, इसकी ताबीर ये है कि वो जालिम है। जो देखे कि वो मर गया है और मट्टी पर या इस जैसे किसी चीज पर रखा गया है, तो ताबीर ये है कि उससे माल हासिल होगा, क्योंकि ख्वाब में मट्टी को अक्सर माल पर महमूल किया जाता है। जो देखे कि वो किसी मुर्दे को कब्रिस्तान तक ले जा रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि वो हक पर अमल करेगा।
جو دیکھے کہ وہ مر کر دوبارہ زندہ ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ گناہ کرے گا پھر توبہ کرے گا۔ دوسری تعبیر یہ بھی ملتی ہے کہ وہ ایک طویل سفر کرے گا اور پھر واپس آئے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ کفن میں لپٹا ہوا ہے جیسے مردے کو لپیٹا جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مر جائے گا۔ اگر کوئی دیکھے کوئی زندہ شخص مر گیا ہے اور اسے تخت، جنازے یا اس جیسے کسی چیز پر رکھا گیا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی سلطان یا حاکم یا اس کے نائب کی خدمت میں پہنچے گا اور اس سے خیر و منفعت حاصل کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ کوئی شخص مر گیا ہے اور مردوں کی اسی حالت میں ہے تو تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دنیاوی مقاصد اور امیدوں تک نہیں پہنچ پائے گا، تاہم یہ خواب کسی ایسے غائب کی واپسی کی بشارت بھی دیتا ہے جس کی آمد کی امید ختم ہو چکی ہو۔ اسی طرح کی ایک دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ والدین کی موت رزق میں تنگی، بیوی کی موت دنیا کے زوال، بیٹے کی موت نام و نسل کے ختم ہونے کی علامت ہے، عالم کی موت دین میں بدعت کے ظاہر ہونے کی علامت ہے۔ اگر دیکھے کہ مردے قبروں سے نکل آئے ہیں تو قیدیوں کو رہائی ملے گی۔ اگر مردے پر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ فاسد دین والے کے لیے سفارش کر رہا ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس کی بیوی مر گئی ہے تو اس کا ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا۔ اگر بھائی مر گیا ہے اور وہ بیمار تھا تو اس کی موت ہوگی۔ اگر دیکھے کہ اس کی ماں مر گئی تو اس کی دنیا برباد ہو جائے گی اور حالات خراب ہو جائیں گے۔ اگر زندہ شخص دیکھے کہ وہ میت کے ساتھ سویا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز ہوگی۔ اگر میت اپنا پرانا یا گندی قمیص خواب دیکھنے والے کو دے تو وہ محتاج ہو جائے گا۔ مردے سے بات کرنا لمبی عمر کی علامت ہے اور میت سے کچھ لینا رزق ہے۔ اگر دیکھے کہ میت پریشان یا بیمار ہے تو وہ اپنے اعمال یا دین کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اگر دیکھے کہ وہ مردوں کے درمیان ہے تو وہ منافق لوگوں کے درمیان ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے تو وہ دشمن سے نجات پائے گا۔ یہ مختلف تعبیرات ہیں جو کتابوں میں درج ہیں۔ بہرحال حقیقت حال خالق کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔